न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ पे कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद, मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। स्टैब्लिशमेंट को पैगाम क्या? MQM के तहफ़्फ़ुज़ात क्या? नून लीग का बड़ा यूटर्न। और फिर जंग में तेजी। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि एस्टैब्लिशमेंट तजुर्बात ना करे, शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। ताखीर और गैर आइनी सेटअप लाने से सिर्फ तबाही होगी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। इंटरव्यू में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत से मसाइल हल नहीं हुए। मैंडेट के साथ हुकूमत आई तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। एतमाद का वोट लेने के बाद असम्बलियाँ तहलील करेंगे। एस्टैब्लिश करने के लिए पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट के साथ खड़ी हो, तो जब तक आप रूल ऑफ लॉ अगर एस्टैब्लिशमेंट आके खड़ी हो जाए कि हम आपकी मदद करेंगे इस मुल्क में बड़े बड़े माफियाज को खत्म करने के लिए, हम मदद करेंगे कानून की हुक्मरानी कायम करने के लिए, ये पहला कदम होगा पाकिस्तान को इस दलदल से निकलने। तो हम ये सोच रहे हैं कि अब इससे निकलेंगे कैसे। देखिए, इससे सिर्फ एक तरह निकलेंगे कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाएगी। टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट भी कभी मुल्क के मसाइल हल किए। अगर आप IMF की कंडीशंस मानते हैं तो पहले तो रुपया फ्री फ्लोट होगा, वो किधर जाके रुकता है, 260 पे रुकता है, किधर रुकता है ये हम नहीं कह सकते। मुझे खौफ है कि ये इवेंचुअली श्रीलंका टाइप हालात हो जाएंगे। ये पाकिस्तान की तारीख में जो भी गवर्नमेंट आएगी बड़ा चैलेंज। मैं समझता हूँ मुझे कभी एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। ऐसे हालात बना दिए गए कि जनाब देखें वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फौज के अंदर पॉलिटिक्स चल पड़ेगी, इसलिए अभी से फैसला कर दें। तो हम उस वक्त तो हम समझते थे कि ठीक है हमारे साथ बड़ी कोऑपरेशन है जनरल बाजवा की, तो ठीक है। तो लेकिन जो अब किया और उसके बाद आप जब पीछे देखते हैं तो बहुत बड़ी गलती। हम कोशिश कर रहे हैं कि देखें एक ही सिंबल पे इलेक्शन लड़े, नेगोशिएशंस हो रही हैं, वो होती है इत्तेहादियों के अंदर। मैं वैसे उनको सजेस्ट तो किया कि आपको PTI ज्वाइन कर जानी चाहिए। ये जो कोalition की पॉलिटिक्स है ना, ये है होती हमेशा मुश्किल है। इसके अंदर बड़ी जब आप गवर्नमेंट में भी आ जाते हैं तो ऐसे लगता है कि वो पिछली बारी तो हमें कोalition से बड़े मसले हैं। मैं अब बाकी पार्टीज की BAP और इनकी बात कर रहा हूँ। BAP का काम लेकिन MQM और वो सारा वक्त आपको नेगोशिएट ही करते रहते हैं कि जी हम हर बजट से पहले आपके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है कि जी हम आप क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा फंड्स देंगे तो हम साथ रहेंगे। इनका तो खैर हमें पता चल गया, ये बिल्कुल PDM घबराई हुई है। इलेक्शन से डरते हैं ना। इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से भी भाग गए, कराची के लोकल गवर्नमेंट से भाग जाते, इलेक्शन लड़ नहीं सकते। गिरती दीवार को एक धक्का और दो। कप्तान की पेशबंदी पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत का अमल तेज कर दिया। जमान पार्क लाहौर में पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब। कहा मुल्क भर में होने वाली महंगाई, रैलियों में हुकूमत की नाकामियों को उजागर किया जाए। आवाम को बताएं हुक्मरानों ने किस तरह NRO2 से फ़ायदा उठाया। बाबर अवान ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ की वापसी का नंबर बंद हो गया। फवाद चौधरी बोले इलेक्शन कमीशन के पास फौरी इंतखाबात के अलावा कोई रास्ता नहीं। नवाज शरीफ के लिए वो नंबर वापसी का जो था वो बंद हो गया। तो क्या ये पाकिस्तान टेक्नोक्रेट्स के लिए बना था? ये आइन के लिए, इस्लामी उसूलों के लिए, मदीने की रियासत के मॉडल को फॉलो करने के लिए और पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए नहीं बना था। संगीन गद्दारी होगी अगर कोई आइन तोड़ रहा है, संगीन गद्दारी नंबर 1। और आर्टिकल 6 में अमेंडमेंट 2018 में आई है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई अदालत भी बड़ी अदालतों के नाम शामिल करके उस किसी आइन शिकनी की सपोर्ट करती है तो उनके ऊपर भी संगीन गद्दारी है। एक्शन का साल है, पहला एक्शन पहले हफ्ते में बोलेगा इंशाअल्लाह नबी, अगले 10 दिन में पहली को बड़ी चीज़ हम करेंगे। अगर लाखों लोग, करोड़ों लोग आपके एजेंडे को सपोर्ट नहीं करते, आप इस्लाहात नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था, आप सब लोग अदालत में थे जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को, बिलावल को क्या आप इलेक्शन होने दें, और आज मुल्क में इलेक्शन हो चुके होते हैं। बिल्कुल जो है वो ये गैर मुंतखब इदारों ने पाकिस्तान में बहरान पैदा किया। खौफ ये है कि इमरान खान बड़ा हो। 7 करोड़ रुपया इलेक्शन कमीशन खर्च कर चुका था इन इलेक्शन के इंतजाम के ऊपर, हर चीज हो चुकी थी। और बिल्कुल हाई कोर्ट का फैसला सही था कि जो इंतजाम पहले हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करें। पाकिस्तान की मईशत इसलिए नीचे जा रही है, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम। आप सियासी इस्तेहकाम लेके आएंगे तो ये चीजें रुकेंगी।
ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। स्वीडन, पेरिस, स्पेन और जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानी कहते हैं कि रजीम चेंज के बाद करप्ट टोले ने पाकिस्तान को बदतरीन मुआशी हालात में जिस तरह धकेला है, इमरान खान को मुल्क की बेहतरी का जामिन समझते हैं। जल्द से जल्द इलेक्शन कराकर मजीद नुकसान से बचाना चाहिए। कौमी खुद मुख्तारी और मुआशी आज़ादी को यकीनी बनाया जाएगा। किसी भी मुल्क को दहशतगर्दों को पनागाहें फराहम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस के अज़्म का इयादा किया गया। तशद्दुद का सहारा लेने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने के अज़्म का इयादा वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस के अज़्म का इयादा। इजलास में इत्तफाक किया गया कि कौमी खुद मुख्तारी और मुआशी आज़ादी को यकीनी बनाया जाएगा। किसी भी मुल्क को दहशतगर्दों को पनागाहें फराहम करने की इजाज़त हरगिज नहीं दी जाएगी। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी गई। इलामी के मुताबिक इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक हुई। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी का जायजा लिया गया। सूबाई एपेक्स कमेटीज को भरपूर तरीके से बहाल किया जाएगा। सिविल और अस्करी क़यादत ने इयादा किया कि पाकिस्तान की सरजमीन के एक एक इंच पर रियासत की मुकम्मल रिट बरकरार रखी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी ने मुईशत को मजबूत बनाने के लिए ठोस इक़दाम उठाने पर इत्तफाक किया और गैर कानूनी करेंसी के अखराज और हवाले के कारोबार को रोकने के लिए ठोस इक़दाम का भी फैसला किया। मौसर और तेज रफ्तार इक़्तिसादी बहाली के लिए रोड मैप तैयार करने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में सूबाई हुकूमतों, मालियाती इदारों के साथ मिलकर सिला मुतासरीन के लिए वसाइल मुतहरिक करने का फैसला भी किया गया। पाकिस्तान के 1 इंच पर भी कलअदम TTP मौजूद नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कलअदम TTP तकरीबन तमाम कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान से कर रही है। इस वक्त दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा KP और दूसरे नंबर पर बलूचिस्तान है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्दियाँ जो है ना वो KP में हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बलूचिस्तान में, यहाँ पे TTP का एक पुराना ताने बाने हैं फाटा में और दूसरी जगह पे पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान का सॉइल दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान का 1 इंच भी उनके कब्जे में नहीं है। सरहद पार से वो आ रहे हैं और यहाँ आके ये कार्रवाई कर रहे हैं। बात तालिबान की हो रही है, अपना रोना शुरू कर दिया इमरान खान ने। ये जो कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, ये अपने दुख बार बार बयान कर रहे हैं। हम एक नेशनल इशू की बात कर रहे हैं, एक कौमी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। 2018 में जो इंजीनियरिंग हुई थी उसका कोई इनको ख्याल नहीं हुआ। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है पार्लियामेंट ने किया था, उसमें जनरल बाजवा का क्या लेना देना है। और बात करेंगे मोटरवेज की सूरत हाल की। मुल्क में ठंड के डेरे हैं, मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की तरह लाहौर और गिरदोनवा में धुंध के डेरे हैं। बॉल रोड, शादरा और एयरपोर्ट के इलाकों में धुंध छा गई है, जिसके बायस निज़ाम ज़िंदगी में शदीद मुश्किलात का सामना है। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 कोट मोमिन से लिया तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई। स्वात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक धुंध के बायस बंद है। मोटरवे ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि अवाम गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। शहरी गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम मलिक, बताइएगा लाहौर में क्या सूरत हाल है धुंध की? जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ शहर लाहौर में धुंध की शिद्दत में भी जो है वो इजाफा दिखाई दे रहा है। इस वक्त शहर के खुले और मैदानी इलाके जो हैं वो धुंध की लपेट में है, जबकि आबादी वाले इलाकों में हद निगाह कुछ बेहतर है, जबकि जो खुले इलाके हैं वहाँ हद निगाह जो है 50% से भी जो है वो कम रह चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। सफ़र जो है वो नहीं किया जा रहा क्योंकि आगे बिल्कुल जो है वो नज़र नहीं आ रहा। इसी की तरह मोटरवे को जो है धुंध के बायस बंद किया गया है, जबकि M2 मोटरवे को जो है तमाम ट्रैफिक के लिए लाहौर से जो है बंद किया गया है। M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे को जो है तमाम ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। इसी तरह मुल्तान मोटरवे को जो है फैजपुर से रुजाना तक जो है वो बंद किया गया है। मोटरवे इंतजामिया की जानिब से तमाम शहरियों से दरख्वास्त की जा रही है कि गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो गुरेज करें। अगर दौरान सफ़र मोटरवे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखकर जो है गाड़ी चलाएँ। अगर किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या कोई मालूमात लेनी है तो 130 पर जो है वो रब्ता
रब्ता किया जा सकता है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि इसी तरह धुंध और सर्दी की शिद्दत में जो है लाहौर में इजाफा रहेगा और आइंदा 24 घंटों में जो है मजीद धुंध बढ़ने का जो है इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि आज जो दर्जा हरारत कम से कम रिकॉर्ड किया गया है 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। आज शहर लाहौर में हवा में नमी का तनासुब 90 से 85% जो तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह शहर लाहौर में हवाएं जो है आज 5 से 6 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जो है वो चल रही हैं। इस वक्त भी शहर लाहौर जो है शदीद धुंध की लपेट में, हद निगाह में जो है वाज़िह कमी आ गई है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अपडेट करने के लिए। बात करें कराची के मौसम की तो कराची में आज से कड़ाके की ठंड पड़ेगी। शहर में यकबस्ता हवाएं चलेंगी। मौसम का हाल बताने वालों ने पेशगोई कर दी। शहर में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट पर जाने की भी तवक्को मौजूद है। रात में पारा 7 से 9 डिग्री रहने का इम्कान है। अभी सर्दी की शिद्दत बढ़ जाएगी। मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड का राज बरकरार है। लेह में दर्जा हरारत -15, स्टोर में -12 और स्कर्दू में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलोचिस्तान में भी दांत बजा देने वाली ठंड, ज़ियारत में पारा -9 और क्वेटा में -5 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। और अब आज़ाद कश्मीर के मौसम की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं, जहां मौसम खुशगवार है और बर्फबारी और बारिश की वजह से खुश्क सर्दी समेत मौसमी बीमारियों में भी कमी हुई है। मजीद अहवाल बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से बशारत मुगल। जी बशारत मुगल। जी बिल्कुल, कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत रियासत भर के 10 अजला का मौसम आज खुशगवार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में। मुजफ्फराबाद और इसके गिरदो नवा में इस वक्त तेज़ धूप लग रही है। आसमान आज बिल्कुल साफ़ है। आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता दिनों जो बुलंदो बाला पहाड़ों पे बर्फ़बारी और मैदानी इलाकों के अंदर जो बारिशें हुई हैं, उसके बायस एक तो खुश्क जो सर्दी है उसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़ा हुई है और बलाई और मैदानी इलाकों के अंदर जो बर्फ़बारी और मैदानी इलाकों के अंदर जो बारिशें हुई हैं, उसके बाद अब नदी नालों और दरियाओं के अंदर पानी की जो सतह है वो मुसलसल बुलंद होती जा रही है। और अगर चश्मों की बात की जाए, जो खुश्क साली की वजह से चश्मे खुश्क हो चुके थे वो भी अब तर हो चुके हैं, उनमें भी पानी आना शुरू हो चुका है। दूसरी जानब मौसम का हाल बताने वालों का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर बार सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिशारत मुगल। अब रुख करते हैं मियांवाली का। शहर का मौसम कैसा है, धुंध और सर्दी की क्या सूरत हाल है। मियांवाली में हमारे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल खान, जो कि हमें मियांवाली के मौसम के हवाले से आगाह करेंगे। जी बताइएगा बिलाल। कुल मियांवाली की बात की जाए तो मियांवाली का जो मौसम है वो सर्द हो चुका है। गुज़िश्ता साल दिसंबर के आखिरी दिनों में होने वाली बारिश की वजह से वो मौसम जो है इंतहाई सर्द हो चुका है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिल रहा है। और मियांवाली की छोटे बड़े शहरों की बात की जाए तो छोटे बड़े शहरों में जो धुंध का सिलसिला है और जो धुंध की शरह है उसमें कमी देखने को मिल रही है। चंद एक मकामात पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई है। और इसके साथ साथ बाकी जो मौसम है ओवरऑल मियांवाली का मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है और सर्दी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। जी जिला अकाड़ा में धुंध का राज बरकरार है। मियांवाली के नवाही इलाके रनाला खुर्द हुजरा शाह मुकीम बंगला को गेरा हवेली लखा समेत दीगर शहर भी धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। मजीद तफसीलात अकाड़ा से नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव नदीम से जानते हैं। जी राव बताइएगा धुंध की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ हल्की होने वाली बूंदाबांदी के बाद सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है, जबकि अकाड़ा और इसके नवाही इलाकों में आज फिर जो है शदीद धुंध की लपेट में है। धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल हाईवे पुल जोड़िया के मुकाम पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक की रवानी काफ़ी हद तक मुतासर नज़र आ रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर धुंध का जो गहराई है वो ज़्यादा है और जो
आबादी वाले इलाके हैं वहाँ पे धुंध कदरे कम नज़र आ रही है। ताहम इस जो है वो भी काफ़ी हद तक परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुसाफिरों को भी जो है काफ़ी हद तक सफ़र करने में मुश्किल का सामना है। ट्रैफिक की रवानी काफ़ी तक मुतासर नज़र आ रही है, जबकि मोटर पुलिस की जानब से बार बार हदायत जारी की जा रही है कि गाड़ियों में दरमियानी फासला जो बरकरार रखे, फोक लाइट के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाता। हम मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक बहुत शुक्रिया राव नदीम आगाह करने के लिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।